आपको लिए चलते हैं विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया नाम रखा है नए गठबंधन का, और ये मंच पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को ये जो बैठक हो रही है, इसमें विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, और ममता बनर्जी बिल्कुल उनके बगल में बैठी है, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ है। तो क्या एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा, और उस साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को या बीजेपी को चुनौती देगा 2024 के लिए? जो आंतरिक पहलू हैं जिन पर नहीं मिल पा रहे हैं, क्या विपक्ष के दिल मिलेंगे? सीताराम येचुरी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, डी राजा को इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच कुछ चर्चा हो रही है। राहुल गांधी कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम रखा गया है इस विपक्ष के गठजोड़ का, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। अब से थोड़ी ही देर में विपक्ष की ये जो बैठक है, इसमें क्या इनका एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनकर तैयार हो रहा है? कौन होगा इनका संयोजक? क्या कांग्रेस की अध्यक्षता में, क्या कांग्रेस लीड करेगी इस डेलीगेट? डेरेक ओब्रायन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। डेरेक ओब्रायन ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, चक दे इंडिया, कहा था इंडिया जीतेगा, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। और आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, दो आप आंकड़े देख रहे हैं या दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्ष का जो अलायंस है और एनडीए का जो अलायंस है। 26 दल है विपक्ष के गठबंधन में, 38 दल है सरकार के या बीजेपी के गठबंधन में। केरल कांग्रेस, एआईएडीएमके, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आरएलडी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना का जो धड़ा है, उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में, वो धड़ा भी इसी विपक्ष के गठजोड़ का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है, विपक्ष का जो गठबंधन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि जो 303 सीटें बीजेपी की आई थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका उनके एलाइज की रही थी, और अब बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और उनको अलग कर दिया, और वो अब एक साथ नहीं है। प्रधानमंत्री का जो वार था ऑपोजिशन पार्टीज पर, उन्होंने यह कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के बचाव में एक साथ आए हैं। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज मीट, यूनाइटेड वी स्टैंड, सब एक साथ हैं। ये मैसेज जयराम रमेश सुनते हैं। नमस्कार। फर्स्ट, कांग्रेस प्रेसिडेंट Shri Mallikarjun Kharge ji will make some opening remarks, and thereafter leaders of political parties who attended today's meeting will make their own remarks. Subsequently, we will take a few questions, but please bear in mind that many of these leaders have flights to catch, so we are under a time constraint, but we will try to accommodate as many questions as possible. Shri Mallikarjun Kharge ji. Respected Rahul Gandhi ji, senior leader
श्री शरद पवार जी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, and CPM leader Sitaram Yechuri ji, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ji, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann ji, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ji, Karnataka Chief Minister Sri Siddaramaiah ji, D. Raja ji, वाइको नहीं है शायद. So all the leaders on the dais, because there is short of time and many leaders want to go their respective destination, therefore they are requesting this should be summed up as early as possible because their flights are right time. So they will pardon me who are sitting here, whose names I have not mentioned, but still the all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad, all were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I am the host state, and it is a great achievement for us that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second. And third is 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there.
and the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management and other committees on a specific issue will be set up in mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. Fifth is a joint statement after today's meeting was approved, and this is being circulated, just I told earlier, and our friends will circulate to you. Sixth is a next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country, and they gave many suggestions, and we have accepted, and we will continue to follow it. Another thing is, earlier, first we met in Patna. There nearly 16 parties were there. Now 26 parties have joined, because some people did not come there, and many of the people came to Bangalore, and today 26 people, the parties have joined. After seeing everything, now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission, or whether I have not heard, because I am also in the Parliament, in the Rajya Sabha, here also, I have not heard so many parties in India, and that too 30 parties with NDA. They are also holding meeting. And earlier they never cared even their own alliance. They never used to talk even them. Many people left, but now one by one he is calling, and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several divisions were there. बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे. वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं. He is doing it now. So it means that he is now afraid of opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never bothered. This is one thing. And secondly, our people gathered here, they're not to become something. They want to save democracy and constitution
and to fight against the unemployment, inflation. So many issues are there. So all those issues, in the interest of country, we will take and we will fight. Now, our aim will be to take important issues one by one, and we will highlight, we will move throughout the states, entire country, with all these issues, and also highlighting the failure of the government. Therefore, I don't want to say much. This is our aim, and when some proposal came for our keeping the name and other things, I'm happy everybody, Rahul ji, Mamata Banerjee, and everybody, those who are sitting here, they all agreed. This is the first achievement of our alliance agreeing for the name. And friends, I don't want to take much of your times. Today we are facing many issues, including media also, because all media are captured by Modi, and without their isara or signal, nobody moves. I have seen, because many meetings I have conducted, I have seen, and even earlier in my 52 years of political active life, I have not seen such hostile information against us or against the opposition parties and suppressing the opposition leaders. So anyway, we have to fight, we will fight, and we will move together, and I hope we will succeed in this, and all youngsters, farmers, MSME people, everybody is fed up, and even freedom of speech and everything, you know it. That's why many people don't write. Even if they write something, they will say, ye unke vichar hai. Every paper will say, they are his opinion. And even newspaper also, they don't want to own it, the statement or written, whatever the articles they write. So this is the situation. So we have to come out from this, and 2024 election, we will fight unitedly and we will come out with great success. Therefore, once again, I thank all leaders, those who are sitting here, and I also thank you for waiting nearly 2 hours for hearing some good news from our Indian National Development Inclusive Alliance. Once again, I will repeat, Indian National Developmental Inclusive Alliance. This is the name we have given. There is a lot of meaning in this, and I hope everybody will see this name and properly, because sometimes it happens, जरा लिखते वक्त इधर उधर लिख जाते हैं और शुरू से ही कमेंट भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ. I am also writing this, speaking this. This is good for the country. This name emerged today, and I thank you very much, all of you, and also I thank you, your persons, leaders who are sitting on the dais. Thank you, one and all. शुक्रिया खड़गे जी. मैं अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें. Still, बैठ जा यार. Thank you so much. Just now, Kharge ji ने आप लोगों को बताया. He has already mentioned everything, whatever we discussed in the meeting.
Here also all the chief ministers, including Uddhav, ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister. Tomorrow they will be again coming. Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, Maan, Sitaramaiah ji, Ramesh ji, DK, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. So I thanks to everybody and thanks the Indian press, international, national, state and regional and local. Today the meeting was very good. It was constructive, fruitful, and I think from today it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। थैंक यू सो मच।
I'm grateful to all of the political party. They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and other, the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, so everything will be decided there also. So the meeting date, Khargeji will inform you later on. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks to Karnataka Congress Party also and government also to organize this meeting. Thank you so much. शुक्रिया ममता जी। मैं अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारामैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया केजरीवाल जी। मैं अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे पत्रकार भाई और बहनों, दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खरगे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं।
और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खरगे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया उद्धव जी। आखिर में मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। खारगे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about.
The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. शुक्रिया राहुल जी। अभी हमारे पास 3-4 सवालों के लिए ही वक्त है। संक्षिप्त में आप सवाल कीजिएगा, इसी बैठक पर सवाल उठाइएगा, दुनिया भर की बातें नहीं। और खरगे जी, क्योंकि आज की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है, प्रयास करेंगे इन सवालों को जवाब देने का। हाँ संजीव, माइक देना है। So you've named this alliance as India. We just wanted to know any discussions forward on who would lead this alliance and who would be the face of India. देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। Sir, 1 minute please. Sir, Yes, please. Sir, both the meetings that have happened, sir, this is Jayaprakash from NewsX here, sir. So two meetings have happened, one in Patna and the other one here in Bengaluru. So on both these meetings, you have said the discussions have been fruitful. So can you deliberate on what these discussions were? For example, UCC, have you come on a common ground from where these differences have been sorted out? देखिए, one thing, I have not received UCC bill. If you have got, you give me, then I will react. Still, they are calling objections up to 28th. So where is the question of discussing here? We have discussed about Manipur issue and other issues, unemployment, inflation, and other issues, and how to come together and how to fight against these divisive forces and save democracy and save constitution. About that, we elaborately discussed, and we are satisfied, and all are satisfied with that. Sir, Sir, are you chart a common minimum program for the next parliament elections? Pardon? Sir, are you chart a common minimum program for the all parties? Common. Common minimum program for the next parliament election. Together fight, that's why 26 parties have come together. And we will fight together against the BJP
against Modi government. There is no. Mr. Chairman. खड़गे जी प्लीज, अरे सुनो, बैठो यार, ये तरीका नहीं है, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे एक एक पूछो तो मैं जवाब दूंगा। No, you can't just speak like that. आपको मौका सर इधर हूँ सर, खड़गे साहब। Mr. Garge ji. सर सीट शेयरिंग को लेके प्रधानमंत्री ने भी ये लगातार आप लोग पर आज बहुत बड़ा हमला किया है कि आप लोग हर जगह हर स्टेट में लड़ रहे हैं आपस में मुद्दों को लेके। सीट शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, शिव कुमार हो रहे, Mr. Garge ji. Sir, शिव कुमार हो रहे, खड़गे जी शिव कुमार हो रहे, खड़गे हो रहे हैं। See, Saran Patel as you are from grouping, Karnataka. see, as you have come together, we can see the threat to the regional Garge parties. ji, We Garge can ji. see what has happened in Maharashtra to Shiv Sena and also to NCP. Do you see major threat to other regional parties, and the JDU is also is on the radar now? JDU in Bihar. ಅದೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, NCP and Shiv Sena has come under threat from NDA government, that is BJP. How will you keep these regional parties together for all these days? Another 7-8 months are left and they are being targeted. And